नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। 4PM में जो खबर छपी थी कल कमिश्नर को लेके कि कमिश्नर के मकान पे 1 करोड़ रुपए का एस्टीमेट जारी हुआ, हमने उसका वीडियो भी दिखाया था। कल फुल पेज की स्टोरी थी, उसके बाद बहुत हड़कंप मचा और आज 11 IAS अफसरों का तबादला कर दिया गया है। इस तबादले में क्या खेल हुआ है, कहाँ चूक हुई, मैं इसके बारे में बताऊंगा। मैं बताऊंगा कि लखनऊ के नगर आयुक्त जिन्होंने भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड तोड़ दिए, आखिर उनको इतनी मलाईदार पोस्टिंग फिर कैसे मिल गई। पहले मैं सूची पढ़ देता हूं जिससे आपको पता चल जाए कि कौन अफसर कहां तैनात हुआ। श्री राजेंद्र जी हैं जो उपाध्यक्ष थे आगरा विकास प्राधिकरण में, उनको विशेष सचिव नगर विकास में बनाया गया है। अजय कुमार द्विवेदी, एक इतना चर्चित नाम, इतने घोटालों में आरोपी, आप कल्पना नहीं कर सकते, मैं अभी आगे आपको बताऊंगा। इनको एक बहुत मलाईदार पोस्टिंग उपाध्यक्ष आगरा विकास प्राधिकरण बना दिया गया है। जिन नगर आयुक्त की जांच होनी चाहिए थी, जिनको सस्पेंड होना चाहिए था भ्रष्टाचार में, वो फिर इतनी क्रीम पोस्ट पर पहुंच गए हैं। श्री इंजीत सिंह CDO हैं गोरखपुर के, अच्छे अफसर बताए जाते हैं, नगर निगम लखनऊ के नगर आयुक्त बनाए गए हैं। संजय मीना जो हमीरपुर में जॉइंट मजिस्ट्रेट थे, उनको CDO गोरखपुर बनाया गया है। अक्षय त्रिपाठी जो LDA के VC थे, जिस पूरे घटनाक्रम में वो भी लपेटे में आ गए, उनको विशेष सचिव IT बनाया गया है। डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी जो लखनऊ के नगर आयुक्त रहे थे, एक अच्छा नाम था, बड़े लोकप्रिय थे, उनको LDA का VC बना दिया गया है। डॉक्टर रोशन जैकब को कमिश्नर का एडिशनल चार्ज दे दिया गया है। अच्छी अफसर हैं, ईमानदार अफसर हैं, तेज तर्रार अफसर हैं, खनन में बहुत अच्छे काम किए उन्होंने। रंजन कुमार जी को जो कमिश्नर थे, जिनके मकान को लेकर डिस्प्यूट हुआ, उनको सचिव नगर विकास बना दिया गया है। ब्रजेश त्यागी, इनको विशेष सचिव उच्च शिक्षा बनाया गया है। कुलदीप मीना जॉइंट मजिस्ट्रेट थे गोरखपुर, इनको CDO बिजनौर, और वंदना त्रिपाठी जी को विशेष कार्याधिकारी नोएडा बनाया गया है। ये तबादले हुए और मुझे सबसे ज़्यादा हैरानी इस बात को लेकर, ये तो मुझे पता था कि अब जो इतना हंगामा मच गया है कल से वो LDA के कमिश्नर के मकान को लेकर कि शायद एक कमिश्नर भी हटाए जाएंगे, VC भी हटाए जाएंगे, लेकिन मुझे बहुत बड़ी हैरानी लखनऊ के नगर निगम के नगर आयुक्त की इतनी इम्पोर्टेंट पोस्टिंग पे हुई। और मैं यकीन के संग कह सकता हूँ कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कि कहीं ना कहीं कार्यशैली को, कहीं ना कहीं जो उनका काम करने का स्टाइल है, उसमें कुछ अफसर छेद बना रहे हैं, रोड़ अटका रहे हैं। और ये बात मैं इसलिए दावे के साथ कह सकता हूँ कि शायद नगर आयुक्त के कारनामे योगी आदित्यनाथ तक पहुँचे नहीं, क्योंकि अगर पहुँचते तो किसी भी कीमत पे एक भ्रष्टाचार के इतने आरोप में फंसा हुआ आदमी आगरा विकास प्राधिकरण का VC नहीं बनता, क्योंकि डेवलपमेंट अथॉरिटी के VC बड़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है। मैंने 2-3 स्टोरी करी थी। मैंने वो स्टोरी करी थी कि कोरोना काल में जो लाशों को जलाने के लिए लकड़ी लाई गई थी, उस लकड़ी को, जो बची हुई लकड़ी थी, उसको राज में जलाने के लिए, अलाव जलाने के लिए भेज दिया गया था। मैंने बताया था कि कम से कम 200 करोड़ रुपए की चोरी हुई है, डीजल में, पेट्रोल में। जो ठेकेदारों के चेक कटते थे, उन ठेकेदारों को चेक काटने के लिए वहाँ के चीफ फाइनेंस कंट्रोलर के साइन करा के जो नगर आयुक्त थे, इन्होंने अपने कैंप ऑफिस में रख लिए थे। एक विनोद नाम का एक कर्मचारी था जिसके लिए कहा गया था इसको इम्पोर्टेंट पोस्ट ना दी जाए, वो वहाँ बैठता था। 2 बाहर के लोग बनाए गए थे। जब ठेकेदार उनसे कमीशन की डील तय कर लिया करते थे, तब वो चेक काट दिया जाया करते थे। नगर निगम में आप किसी से भी मालूम कर लीजिए, मेरी बात पे यकीन मत करिए, मुख्यमंत्री जी जांच कराइए, किसी से भी जांच कराइए। जो कमीशन का रेट 10-11 था, वो 27% पहुंच गया था। पिछले दिनों सदन की बैठक हुई, सदन की बैठकों में सभासदों ने हल्ला किया और इन्हीं मुद्दों पर हल्ला किया कि कमीशन का रेट इतना ज़्यादा क्यों बढ़ गया और किस तरह भ्रष्टाचार का तांडव मचा रखा है। जो LED लगती थी, जो प्रधानमंत्री के कार्यालय, प्रधानमंत्री जी के आगमन से पहले कई बार लगी, जो स्ट्रिप देखते होंगे, उनको बड़ा टेंडर ना करा के छोटे छोटे 1-1 लाख 2-2 लाख की कोटेशंस पे लिया गया, फर्जी कोटेशंस ली गई। गाड़ी खरीदी गई तो वो एक ही कंपनी को ऑबलाइज करने के लिए 50-50, 60-60 लाख रुपए ज़्यादा की गाड़ी खरीदी गई। आरोप ये भी है कि किसी और के नाम से एक बहुत करोड़ों की ज़मीन खरीदी गई है, उसके दस्तावेज अभी आने बाकी हैं। ICICI बैंक में स्मार्ट सिटी का खाता खुला हुआ था। बताया जाता है नगर आयुक्त के कजन वहाँ पे काम करते थे। 200 करोड़ रुपए पैसा ट्रांसफ़र किया गया कोटक बैंक में, जो नहीं किया जा सकता। भ्रष्टाचार के इतने लंबे मसले हैं। वहाँ के एक सभासद ने मुझे कागज़ दिए हैं, मैं 1-2 दिन में आपको वो स्टोरी बताऊंगा।
आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि नौजवान एक नई उम्र का आईएएस भ्रष्टाचार की इतनी कहानियां कर सकता है। मैंने अपनी पत्रकारिता के जीवन में जिनकी नौकरी शुरू होती हैं उनको इतना बड़ा भ्रष्टाचार करते हुए नहीं देखा। उनकी पैरवी करने एक दो लोग मेरे पास में आए कि नहीं भाई आप नगर आयुक्त को परेशान मत करिए, और उसमें से एक जने ने मुस्कुराते हुए कहा कि आप कुछ भी करेंगे तो मान के चलिए कि मुख्यमंत्री जी के जो एसपी गोयल साहब हैं उनके ये नगर आयुक्त बड़े करीबी हैं। मैं ये बात स्वीकार करने को तैयार नहीं था। आमतौर पे अफसर इस तरह की बातें करते हैं। मुझे लगता नहीं था कि एसपी गोयल साहब जो आईएएस अफसरों की पूरी तैनाती देखते हैं वो किसी ऐसे दागदार अफसर को जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के इतने गंभीर आरोप हैं उसको आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी का वीसी बना देंगे। अब मैं आगरा के लोगों से दरख्वास्त करना चाहूँगा, मुझे लगता है कि किसी भी अच्छे जर्नलिस्ट को ऐसे भ्रष्ट अफसरों की पड़ताल करते रहनी चाहिए, क्योंकि कहा जाता है ना जिसके शेर के मुंह में खून लग गया तो वो रह नहीं सकता। तो जो अफसर इतना भ्रष्टाचार करने का आदी हो वो आगरा में भी जाके नहीं रह सकता। तो आगरा के जर्नलिस्ट हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा जरा वहाँ के डेवलपमेंट अथॉरिटी पे नज़र रखिएगा। और मैं मुख्यमंत्री जी आपको और आपकी टीम के जो लोग ये वीडियो सुन रहे होंगे, मैं ये ज़रूर गुजारिश करना चाहूँगा कि आप मेरी बात में मत मानिए, लेकिन एक निष्पक्ष आदमी से जांच कराइए। और अगर मेरी बात सही निकलती है तो कम से कम एसपी गोयल साहब को बुला के पूछिए कि जिसके ऊपर इतने बदनामी के दाग हैं, जो इतना भ्रष्ट अफसरों के इस पे आरोप है, उसको आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी में तैनाती कैसे दे दी गई। ये जो अफसर है ना, ये ही नाक कटाते हैं सरकार की। आप जितने ठेकेदार हैं नगर निगम में उनसे पूछ के देखिए भाई पिछले 10-12 में सबसे भ्रष्ट नगर आयुक्त कौन आया, तो आके खोल के मतलब वो कहेंगे कि नाम लेंगे कि भाई अजय कुमार द्विवेदी से ज़्यादा खिलाड़ी कोई नहीं आया। तो जो इंसान इतना भ्रष्टाचार के ऊपर जिसके आरोप हो, देखिए ये बिल्कुल संभव नहीं है कि किसी इंसान के ऊपर लोग ऐसे ही कहने लगे। मतलब जहाँ पे आग नहीं होती वहाँ धुआं नहीं होता। अगर आप भ्रष्टाचार के इतनी कहानियाँ नहीं बताएंगे, इतने रिकॉर्ड नहीं लाएंगे तो लोग आपको ऐसे बदनाम नहीं करेंगे। लखनऊ में दर्जनों ऐसी सड़कें हैं जिनके फर्जी पेमेंट निकाले गए। आप किसी भी स्तर पर मालूम करिए कि कमीशन का रेट ज़मीन से आसमान कर दिया गया। ये सारी चीज़ें एक ऐसे सरकार में और ख़राब लगती हैं जब मुख्यमंत्री ईमानदार होता है, मुख्यमंत्री पैसे नहीं लेता। लेकिन गंभीर बात यह है कि ऐसे मुख्यमंत्री के निर्देश के बावजूद वो कौन अफसर हैं जो इतने करप्ट अफसर को भी फिर एक मलाईदार पोस्टिंग दिला देती हैं। ये पूरे सिस्टम को खोखला करने वाली बात है, ये पूरे सिस्टम में दीमक लगने वाली बात है। अगर कोई भ्रष्ट अफसर इस तरह तैनाती पाता रहेगा तो उसके हौसले बढ़ेंगे, उसकी हिम्मत बढ़ेगी, वो वहाँ जाएगा, वहाँ भ्रष्टाचार करेगा। साथ ही दूसरे अफसरों को भी ये समझ आएगा, दूसरे अफसरों को भी ये मैसेज आएगा कि यार जब वो इतने करप्शन करके बच सकता है, इसका मतलब भ्रष्टाचार करके बचने के रास्ते और हैं। ये महाशय जी जो है नगर आयुक्त साहब, इन्होंने खुद मुझे पता चला कहीं बैठ के और कुछ अफसरों की कुछ डील भी कराई बड़ी बड़ी। इनके तमाम किस्से मेरे पास में हैं, मैं क्रमशः बताऊंगा। मतलब मैं दिखाऊंगा कि नौजवान अफसर इस सरकार में कितना खेल खेल रहे हैं। 1 या 2 दिन में मेरी पड़ताल जारी है और कुछ दस्तावेजों के साथ, कुछ सबूतों के साथ मैं आपको बताऊंगा कि कितने बड़े बड़े भ्रष्टाचार के खेल लखनऊ के नगर निगम में हैं। मुझे यकीन है मुख्यमंत्री जी इस पूरे प्रकरण की जांच कराएंगे और कम से कम ऐसे भ्रष्ट अफसरों को इम्पोर्टेंट पोस्टिंग नहीं दी जाएगी। शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।